ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं सो विनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय तन्मंगलाय तनुहरि शांताकारं भुजक्षयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुमांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथनं। सदा भवानी दायिने सन्मुख करे गणेश पंचदेव रक्षा करे भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवान स्महे। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्तीरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाला तथा सबकी पीड़ाओं को दूर करने वाली नारायणी देवी आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। ओम शांति 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 है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो ये विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म गुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। तो प्रिय दर्शकों, आज फिर मैं नया एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आपको पता है इस प्रोग्राम का नाम ज्योतिष और आपकी समस्याएं हैं। तो मैं रोज शाम को 7 बजे लाइव आता हूं और आप कई लोग मेरे से जुड़ जाते हैं। मैं आपके भविष्य के बारे में, आपने क्या उपाय करना है, क्या अंगूठियां पहननी है, क्या आपने व्रत रखने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो हमारे साथ इस समय अभिलाषा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, उनका स्वागत है। आशा सेमवाल जी जुड़ चुकी हैं, उन सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो आपको पता है आज मेरा इंटरव्यू भी आया था। इसमें पुग्गे के ऊपर मैंने बताया था कि कल आपने पुग्गे का व्रत रखना है। ठीक है। सुबह 8 बज के कुछ मिनट पे जो है आपकी चतुर्थी शुरू हो जाएगी। चतुर्थी अगले दिन सुबह 6 बज के कुछ मिनट तक रहेगी। तो कल आपने गणेश जी को स्नान करवाना है और तिलक लगाना है, जनेऊ देना है, लौंग इलायची होगी, दक्षिणा चढ़ानी है, हरी दुर्बे चढ़ानी है, भगवान गणेश जी को आशीर्वाद लेना है। देखिए, चतुर्थी जो तिथि है वो भगवान गणेश की है और अष्टमी तिथि माँ भगवती को समर्पित है और अष्टमी भगवान कृष्ण को भी समर्पित है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अष्टमी तिथि होती है, आपको पता ही है, और अष्टमी दुर्गा की भी है। तो चतुर्थी जो तिथि है वो भगवान गणेश की तिथि है, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कामनी मंगोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका स्वागत है। क्योंकि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। आपको पता है, माँ पार्वती ने उबटन किया था शरीर में, तो उससे फिर वो पुतला बनाया, उसमें प्राण डाले, गणेश जी आए। फिर गणेश जी को उन्होंने आदेश दिया कि मैं नहाने जा रही हूँ, कोई भी इधर ना आए। फिर भोलेनाथ जी आए, फिर उनका युद्ध हुआ, भोलेनाथ जी ने उनका गला काट दिया। फिर उनको क्या नाम आपका, हाथी का जो मुख है वो लगाया। ठीक है ना। तो गणेश चतुर्थी के दिन, चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की, चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। तो आप कल पुग्गा भगवान गणेश को चढ़ा सकते हो। तिल और साक्षी जी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो गई हैं, कामनी मंगोत्रा जी हमारे प्रोग्राम में शामिल होगी। ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम, पारिवारिक प्रोग्राम आप लोगों के लिए मैंने शुरू किया है। इसमें आप सभी चीजें मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। और कल व्रत रखिए आप। ठीक है। और कल चंद्रोदय, जो लेडीज का मेन प्रश्न होता है कि चंद्रोदय कब होगा, तो कल जो चंद्रोदय है, चंद्रमा का उदय होने का समय रात्रि 9 बजे जो है वो लिखा गया है। ठीक है। तो ये भी जानकारी आपके पास अच्छी आ गई है। अभिलाषा शर्मा, पहली कुंडली हमारे पास आ चुकी है, अभिलाषा जी ने भेजी है। शिव शर्मा, हरिओम जी, हरिओम। शिव कुमार जी, शिव शर्मा जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम है, अभिनंदन है, सुस्वागत है।
निखिल गुप्ता जी फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साक्षी शर्मा जी की साक्षी जी ने डेट ऑफ बर्थ दे दिया है। आप जल्दी से जल्दी डेट ऑफ बर्थ भेजते जाइए, फिर हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। नमस्ते। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ते जाइए। ज्योति दुबे जी, राम राम जी, राम राम। आप कल भी आपको मैंने कहा था कि आप डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए, कल आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजी थी। कामनी राहुल मंगोत्रा जी की डेट आ गई है। राहुल 14 अगस्त 1986। कामनी जी, ये राहुल मंगोत्रा 4 अगस्त 1986, 4:55 कब के हैं? इवनिंग के हैं या नाइट के हैं? विदुषी मंगोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है। कामनी मंगोत्रा जी, आप प्लीज जल्दी मेंशन करिए 4:55 इसके कब के हैं? सुबह के हैं या रात्रि के हैं, शाम के हैं? ये जल्दी बताइए, फिर प्रोग्राम को आगे शुरू करते हैं। सुदेश कुमार जी, राहुल का बताइए आप टाइमिंग जो है शाम के, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहली डेट हमारे पास सुनीत कोतवाल जी की है, उनका शुरू करते हैं। भगवान गणेश का नाम लेके, कल गणेश चतुर्थी भी है, भगवान आपका कल्याण करे। आप कल व्रत रखिए, आपके कार्य जो है वो सिद्ध होंगे। तो सुनीत की डेट ऑफ बर्थ भेजी है 16 सितंबर 1985, और इस बच्चे का जो टाइम है सुमित का 2:30 दोपहर का है। बर्थ प्लेस भी आप लिख दिया करें, बर्थ प्लेस कहाँ का है? ज्योति दुबे। मकान का पूछा है इन्होंने, देख लेते हैं। देव ज्योति। तो सुनीत कोतवाल की डेट हमारे पास आ गई है 16 सितंबर 85, और दोपहर के 2:30 का इस बच्चे का जन्म है। हमारे साथ हमारे भाई साहब भारत भंडारी भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है और अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम में। तो इसकी जो सुनीत है, इस बच्चे का सोमवार का जन्म है, हस्त नक्षत्र बनता है, कन्या राशि इस बच्चे की है, ठीक है जी। और कन्या राशि के स्वामी बुध, तो बोलने में समझदार, बुद्धिमान, बड़ों को सम्मान देने वाले, इस प्रकार के जो है बच्चे होते हैं, ठीक है। अब इसकी कुंडली देख लेते हैं बच्चे की क्या है। तो 14 डिग्री पर लगन पावरफुल है, 29 डिग्री पर सूरज कम है, विटामिन डी की कमी कई बार देखी जाती है। इसका विटामिन डी आपने एक बार चेक करा लेना, ठीक है। बाकी सिरा शुक्र 29 डिग्री पर और शनि 29 डिग्री पर, ये जो 3 ग्रह हैं जो इसकी कुंडली में कमजोर हैं। शनि जब कमजोर होते हैं, कम डिग्री होती है, शनि हमारे पैर के कारक है, नींव के कारक है, तो पैरों में दर्दें इत्यादि होती हैं, ठीक है। साक्षी शर्मा जी ने भद्रवाह बोला, ठीक है। सोनिका गुप्ता जी का स्वागत है। अब इस बच्चे की कुंडली में वाणी के स्थान में बृहस्पति नीच होकर बैठे हैं, तो जीवन में धन आता है लेकिन स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, 10वें स्थान में चंद्रमा, और उसके दोनों तरफ अशुभ ग्रह बैठे हैं। तो
मोहिंदर सिंह जी 5 सितंबर 18। टाइम भी भेजिए, आप टाइम भी भेजिए जल्दी से। तो चंद्रमा चंद्रमा दसम स्थान में, दसम स्थान के दोनों ओर अशुभ ग्रह हैं। इसको अशुभ पापकत्री योग कहा जाता है। जीवन में कैरियर को लेकर ऐसे बच्चों को स्ट्रगल देखा जाता है, ठीक है। लेकिन जाते ऐसे बच्चे बहुत ऊपर तक जाते हैं, अपने कुल का मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। भाग्यस्थान में सूर्य बुध आदित्य योग है, बहुत अच्छे हैं। मंगल भाग्यस्थान में बैठे हैं और एजुकेशन के स्वामी भाग्यस्थान में बैठना बड़ा अच्छा माना जाता है। राहु पितृदोष बना रहे हैं, पितृदोष के कारण जीवन में समस्या आती है, मेहनत का फल नहीं मिलता है, ठीक है। अब सुनीत की दशा देख लेते हैं, बेटे की क्या चल रही है। तो इस बेटे को बृहस्पति की महादशा है। 4 मार्च 2012 से लेकर बृहस्पति रहेंगे और 4 मार्च 2028 तक। और बृहस्पति में इस बच्चे को इस समय राहु का अंतर जो है वो चल रहा है, ठीक है। राहु का अंतर इसका 4 मार्च 2028 तक रहेंगे। तो बृहस्पति इस बच्चे की जो कुंडली है उसमें नीच होकर जो है वो बैठे हैं कुंडली में। और नीच ग्रह की जो दशा होती है प्राय कष्टकारिक भी मानी जाती है। कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता का योग कम बनता है। मोहिंदर जी की डेट नोट कर लेते हैं। मोहिंदर तो इसकी सुनीत की जो दशा है, शिवम बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इसकी सुनीत की जो दशा है नीच के बृहस्पति की है। आप इसको पर्याय एक पुखराज बना दीजिए, 6.25 रत्ती सोने में डालकर तर्जनी उंगली में वीरवार के दिन, वीरवार के व्रत रखे ये बच्चा। 21 शिवानी राहुल मंगोत्रा जी का भी हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। अपना घर कब तक बनेगा। तो वीरवार के जो है वो ये व्रत रखें, वीरवार केला ना खाएं, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए बच्चे के लिए इन्होंने पूछा है कि अपना घर कब तक बनेगा। तो दसम स्थान में चंद्रमा है, चंद्रमा अच्छे माने जाते हैं। और चंद्रमा में इस समय राहु का अंतर चल रहा है, ठीक है। बृहस्पति में राहु का अंतर चल रहा है, ठीक है। राहु जो है शास्त्रों ने कहा है अचानक सडनली, तो इस दशा में बड़े बड़े जो कार्य हैं वो हो जाते हैं। तो राशि के अनुसार इनके जो बृहस्पति हैं लाभ स्थान में आ रहे हैं 1 जून के बाद। तो 1 जून के बाद अपना मकान बनने का योग इनका बन रहा है। लेकिन बृहस्पति की पूजा जरूर करें, वीरवार केला ना खाएं, पीली चीजों का दान करें, ठीक है। ओम ग्रांग ग्रींग ग्रौंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें, ठीक है। हमारे पास एक और आ गई है राहुल मंगोत्रा। 14 सितंबर 1996। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, अपनी कुंडली भेजिए। पूजा गुप्ता जी का स्वागत है। शिवम बख्शी इन्होंने भी भेजी है डेट, देख लेते हैं। शिवम राहुल मंगोत्रा 14। सुधीर गुप्ता जी का। तो इनका जो सुनीत कोतवाल जी का बृहस्पति का इन्होंने उपाय करना है। मकान इनका 1 जून के बाद चांस है, ठीक है। वीरवार केला ना खाएं, वीरवार के व्रत रखें, पुखराज पहन के रखें। राहु के लिए 10 मस्या के दिन पानी वाला जो नारियल है सिर से उल्टा घुमा करके ये जल प्रवाह करें।
तो निश्चित रूप से इनको ये उपाय अगर करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। पर वीरवार को इन्होंने केला बिल्कुल, सुनीत जी कोतवाल जी ने बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है जी। अब दूसरी कुंडली हमारे पास सौरभ शर्मा जी की है। आर के राणा जी का हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, अधिक से अधिक। और ये प्रोग्राम रोज शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आता है, ठीक है। अगर आपने मेरे को पर्सनल मिलना हो तो गीता भवन चौथरा बाजार में मेरे से आप मिल सकते हैं, एवरेस्ट वालों के बिल्कुल सामने, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो सौरभ शर्मा 14 नवंबर 2002 1 बजे अर्ली मॉर्निंग। तो इसका सौरभ का वीरवार का जन्म आता है, ठीक है जी। सतविशा नक्षत्र है, कुंभ राशि बनती है। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं, तो ऐसे बच्चे जन्म से समझदार बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। और गोपाल शर्मा जी विधि पूरी डेट भेजी है आपने, पूरी डेट नहीं भेजी है, फिर इसका नोट करता हूं मैं। तो ऐसे बच्चे समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। अब इसकी दशा देख लेते हैं बच्चे की क्या है। पहले डिग्रीज देख लेते हैं। डिग्रीज वाइज सारे ग्रह ठीक है। सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन के स्वामी पराक्रम स्थान में नीच होकर बैठे हैं, ठीक है। जब लग्नेश नीच होते हैं जीवन में दिक्कतें आती हैं। कार्तिक महीने की शांति आपने इसकी करवा लेनी है, अगर नहीं कराई है रोज सूरज भगवान को ये बच्चा जल चढ़ाए, ठीक है। सप्तम स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, भाग्योदय विवाह के बाद होता है, ठीक है। सूरज बुध शुक्र पराक्रम स्थान में पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। ये बच्चा कोई मांगलिक वगैरह नहीं है, ठीक है। अब इसकी बेटे की दशा देख लेते हैं। दशा इस बच्चे की शनि की ही चल रही है, 16 जनवरी 2020 से लेकर 16 जनवरी 2039 तक। और शनि में केतु का अंतर 7 नवंबर 2026 तक रहेगा। तो शनि और केतु का टाइम थोड़ा स्ट्रगल वाला होता है, हेल्थ के इश्यू रहते हैं, ठीक है। कुत्ते से डर होता है, कोई जहरीली जो कीटाणु होते हैं कीड़े मकोड़े, उनसे भी कई बार डर रहता है। शनि सिंह लगन की कुंडली में कई बार शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन लाभ स्थान में बैठे हैं, ठीक है। और केतु इसके चौथे स्थान में। ये 2026 तक गाड़ी बड़े आराम से चलाए, ठीक है। करना क्या है, एक लोहे का छल्ला राइट हैंड की मध्यमा उंगली में शनिवार पहना दें इस बच्चे को। शनिवार पीपल के नीचे ये बच्चा तेल का दीपक जलाएं। शिवानी शर्मा, आप जल्दी से जल्दी डेट ऑफ बर्थ सेंड करिए प्लीज। 1987 11:50 AM। तो शनि की पूजा ये बच्चा करे, ठीक है सौरभ। और ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग से शनिश्चराय, इस मंत्र का जाप करे। शनिवार को मीट अंडा ये बच्चा बिल्कुल ना खाए। शनिवार एक ट्राई एंगल परोंठा मीठा कुत्ते को खिलाएं, ठीक है। तो उससे इस बच्चे को सफलता का योग बनेगा। इसके उज्जवल भविष्य के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, ठीक है। शनि की पूजा और केतु की, गणेश जी का जाप करे। और गणेश जी का जाप करे। बुधवार को गणेश जी को हरी दुर्बे और लड्डुओं का प्रसाद चलाए। और ड्राइव बहुत आराम से करे ये बच्चा, ठीक है। हेल्थ के इश्यू थोड़े से इस समय रहेंगे इसको। सौरभ शर्मा जी का हो गया। अब राहुल जी का हमारे आगे, राहुल जी का देख लेते हैं। आप जल्दी सर मेरा भी देख लेना। मोहिंदर सिंह जी आपका देखेंगे, आपका नंबर जैसे जैसे आएगा। मोहिंदर जी आप हमारे भाई हो, ऐसा मतलब नहीं होता कि किसी का मैं ना देखूं। जो 8 बजे तक जो लोग जुड़ते जाएंगे मैं उनका देखते रहूंगा, ठीक है। आप अधिक से अधिक जुड़ जाइए इस प्रोग्राम को लाइक। देखो हमारे भंडारी भाई लाइक कर रहे हैं, कम से कम इतना आप लाइक शेयर तो कर सकते हो ग्रुपों में, इतना मेरे लिए करो, यही मेरी दक्षिणा है, ठीक है। इससे हमें हौसला हमारा जो है बढ़ता है, ठीक है। तो अब राहुल जी की आ गई है। आप जल्दी से जल्दी शेयर और लाइक करिए, शेयर और लाइक करते जाइए। राहुल 14 अगस्त 1986 राहुल जी का जन्म है, 14 अगस्त 86 4:55 शाम के। अब राहुल जी का देखते हैं। तो राहुल जी का 14 अगस्त 1986 4:55 का जन्म है, ठीक है। तो इनकी जो है डिग्रीज वाइज इनके जो ग्रह हैं सारे ठीक है, लेकिन सूरज की डिग्रीज बहुत कम है। तो सूरज की डिग्रीज के लिए
जब सूरज कमजोर होंगे विटामिन डी की कमी होगी, साथ में आत्मा का जो बल है वो नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि चंद्रमा का और मंगल का योग बन रहा है। चंद्रमा मंगल जो है जीवन में सफलता का योग बनाते हैं। ठीक है, गोचर में 1 जून के बाद बृहस्पति इनके दसम स्थान में आ जाएगा, तो 1 जून के बाद सर मेरा नहीं है सौरभ मित्रा, कोई बात नहीं सर, जो भी आप सेंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बच्चे को अब इस समय शनि का प्रभाव है कुंडली में, 2026 तक शनि का थोड़ा प्रभाव रहेगा। तो इस बच्चे को क्या नाम इसका राहुल जी को शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाएं। ठीक है, शनिवार को मीट अंडा ये ना खाएं। ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करें। सोमवार शनिवार कच्चे दूध में काले तिल मिक्स करके ये शिवलिंग को बच्चा चढ़ाए। ठीक है, तो इससे इस बच्चे का राहुल का जो है कार्यों में सफलता मिलेगी, हेल्थ इस बच्चे की ठीक रहेगी। ठीक है, चलो जी, राहुल का हो गया। अब देव ज्योति का देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि हमारे ज्योत्सना संभाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। देव ज्योति इन्होंने कहा कि हमारा मकान का पूछ रहे थे, चलो देख लेते हैं। 1968 शिवम बख्शी, शिवम 27/12/1993, टाइम 12:20। शिवम का पहले ही नोट किया गया। तो अब इनका देख लेते हैं। जो देव ज्योति जी का 24 मई 1968 और बर्थ टाइम 12:10 PM, बर्थ प्लेस जम्मू। तो इनका शुक्रवार का जन्म आता है। क्या नाम देव ज्योति जी का, अश्विनी नक्षत्र है, मेष राशि इनकी है। पहले तो मेष राशि को शनि की सारस्वती चल रही है, थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखें। सर्वाइकल, थायराइड, वायु विकार, अपने घुटने, इसमें कई बार दर्द की स्थिति सारस्वती में बन जाती है। ठीक है, अब आपकी डिग्रीज वाइज सारे ग्रह ठीक हैं। बुध और शुक्र थोड़े से कमजोर हैं। ठीक है, सिंह लगन की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। बड़े समझदार हो, बुद्धिमान हो, स्पिरिचुअल हो, भगवान को मानने वाले हो, गुरुओं को सम्मान देने वाले हो, परिवार को चलाने वाले हो। ठीक है, कालसर्प दोष आपकी कुंडली में बना है, तो कभी कभार जब समय लगे कालसर्प दोष का उपाय शिवरात्रि और नागपंचमी के दिन आप करा करें। ठीक है, केंद्र में 10वें भाव में मंगल, आप कुल के दीपक हो, अपने कर्मों के द्वारा अपने कुल का अपने नाम रोशन किया है। चंद्रमा भाग्य स्थान में भाग्य को बलवान करते हैं। ठीक है, अब आपकी दशा देख लेते हैं। और आपने कहा कि मकान का योग कब तक बनेगा, तो दशा इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है 2014 से 2032 तक। ठीक है, और राहु में केतु, तो 20 मई 2026 के बाद आपके ग्रह अच्छे आ रहे हैं। शुक्र आपके आ रहे हैं 2029 तक शुक्र रहेंगे, उसमें शुभ कार्य बनेंगे, परिवार घर में अच्छे कार्य होंगे। कोई बच्चा बेटा बेटी है उनके कोई शुभ कार्य बनेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा राहु की पूजा सेहत के स्वास्थ्य के लिए आपको निश्चित रूप से राहु की पूजा आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मकान का योग 20 मई के बाद शुक्र आ रहे हैं, लग्जरी प्लैनेट है, उसमें आपका बनेगा। राहु हेल्थ के लिए बहुत खराब है। एक सुलोनी गुमेद 6.25 रत्ती चांदी में डालकर मध्यमा उंगली में बुधवार के दिन पहन लें। 10 मत्स्या के दिन पानी वाला नारियल सिर से उल्टा घुमा के जल प्रवाह करें। ओम भ्रांग ब्रिंग ब्रोंग से राहवे इस मंत्र का रेगुलर जाप करें। मछलियों को दाना आटा खिलाएं। ठीक है, भगवान शिव की पूजा करें और शनिवार बड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। ठीक है, अभी 2-3 महीने के बाद आपकी दशा बहुत अच्छी आ रही है, शुक्र आ रहे हैं, आपके सब कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। एक कुंडली हमारे पास और आ गई है, वैदी। इस बच्ची की हमने देखी हुई थी शायद 2010। टाइम है इस बच्ची का 6:48। आप लोग जल्दी से इसको प्रोग्राम को शेयर भी करिए भाई, लाइक भी करिए, ग्रुपों में डालिए। आप सभी इसको प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, हम इससे हमें
चलो जी, देवज्योति जी का हो गया। अब मोहिंदर जी है हमारे भाई साहब, मोहिंदर जी ने भेजी है। मोहिंदर जी का देख लेते हैं। मोहिंदर जी ने डेट भेजी है 5 सितंबर 2018, 5 सितंबर और 10:07 AM। तो मोहिंदर जी, इसका बच्चे का जिसकी आपने भेजी है, संजय प्रोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है बहुत बहुत। तो जिसकी ये बेटी है आपने मोहिंदर जी, तो इसका बच्चे का 5 सितंबर 2018 के हिसाब से बुधवार आता है। आद्रा नक्षत्र इस बच्चे का बनता है, मिथुन राशि इस बच्चे की बनती है। ठीक है, अब इसकी डिग्रीज वगैरह देख लेते हैं। डिग्रीज वाइज इसके सारे ग्रह पावरफुल हैं, सिर्फ शुक्र 2 डिग्रीज पे थोड़े से कमजोर है। तुला लगन में शुक्र और बृहस्पति का योग, एक देव गुरु एक दैत्य गुरु। तो शुक्र पर्सनैलिटी देता है, सुंदरता देता है, बोलचाल का तरीका देता है, बृहस्पति ज्ञान देता है। ठीक है, थोड़ी ये बच्ची मांगलिक है, लगन में लगन से चौथे घर में मंगल है, लेकिन उच्च होकर बैठे हैं। तो उच्च के मंगल जीवन में तरक्की देते हैं, रुचक नामक योग बनता है। ऐसे बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं, मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पीएचई वगैरह, इरिगेशन इत्यादि क्षेत्रों में मंगल कई बार सफलता देता है। ठीक है, बेल्ट फोर्स में, पुलिस में, रेवेन्यू में सफलता देता है। ठीक है, अब इस बच्चे की दशा देख लेते हैं। सूरज सिंह राशि का, मेडिकल लाइन, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में सूरज कई बार ले जाते हैं बच्चे को। तो इस समय दशा भी बृहस्पति की बहुत बढ़िया, 2024 से 2040 तक बृहस्पति की दशा रहेगी। बृहस्पति में 3 अगस्त तक इसको बृहस्पति में बृहस्पति का ही अंतर रहेगा। ठीक है, तो इस बच्ची को वीरवार आप केला बिल्कुल ना दे खाने के लिए। ठीक है, वीरवार पीली चीजों का दान करें। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सा गुरुवे नमः इस मंत्र का ये बच्ची जाप करे। हो सके तो घर में कोई इसकी मदर इसके लिए वीरवार के 21 व्रत रख लें 31 जनवरी के बाद। ठीक है, आंशिक काल सर्प दोष भी बना है। चांदी के 4 नाग 2 शिवलिंग पे चढ़ाएं, 2 जल प्रवाह करें शिवरात्रि और नाग पंचमी के दिन। ठीक है, तो अगर ये बच्चा ये उपाय करेगा, निश्चित रूप से बृहस्पति पढ़ाई लिखाई के लिए इस बच्चे के बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये उपाय आपने करने। चलो जी, महेंद्र जी आपका भी हो गया। ठीक है, खुश हैं आप। अब राहुल जी ने एक कुंडली भेजी है, राहुल जी की देख लेते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इस प्रोग्राम को लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे से पर्सनल मिलना हो तो मैं पंडित वासुदेव शर्मा, गीता भवन, चबूतरा बाजार, उधमपुर में मेरे से आप मिल सकते हैं। ठीक है, एवरेस्ट वालों के सामने और इसके पास, एवरेस्ट वालों के सामने पंजाब नेशनल बैंक के साथ आप मेरे को मिल सकते हैं। ठीक है, आपसे निवेदन रहेगा आप अधिक से अधिक मेरे से अभी जुड़िए और फिर आप। तो चलो जी, मोहिंदर जी का हो गया। अब राहुल जी का देख लेते हैं। 14 सितंबर 1996 और 4:55 शाम के। तो राहुल जी की जो कुंडली है उसके हिसाब से इनका शनिवार का जन्म है, हस्त नक्षत्र है, कन्या राशि इनकी बनती है। ठीक है जी, अब शनिवार को जो बच्चे जन्म लेते हैं, मैं हर बार कहता हूं जो बच्चे शनिवार को जन्म लेंगे वो कुछ ना कुछ जीवन में परेशानियों से थोड़े से घिरे रहते हैं। ठीक है, अब के बच्चे की कुंडली देख लेते हैं। पहले डिग्रीज देख लेते हैं, डिग्रीज वाइज सारे ग्रह के। ठीक है, विटामिन डी, सूरज कमजोर है, 28 डिग्री पर है। 28 डिग्री पर जब सूरज होता है तो विटामिन डी की कई बार कमी रखता है। ठीक है, मकर लगन की कुंडली में शनि इस बच्ची की पराक्रम स्थान में। ये बच्चे जीवन में जितनी मूवमेंट करेंगे, जितनी दौड़ धूप करेंगे, उतनी ज्यादा इन बच्चों को सफलता भी मिलेगी। ठीक है, शुक्र और मंगल थोड़ा सा, इसकी बच्ची की कुंडली जो है इसकी लड़के की मांगलिक है। मंगल वाले जो बच्चे होते हैं उनको 28 वर्ष के बाद ऐसे बच्चों को सफलता का योग बनता है। ठीक है, चंद्र राहु का योग बना है। राहु के साथ चंद्रमा होंगे, चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे तो मानसिक अशांति रहती है, डिप्रेशन रहता है, क्या करें क्या ना करें, विचारों में मतभेद रहते हैं। ठीक है, अप डाउन विचार कई बार रहते हैं। ठीक है, अब इस बच्चे की देख लेते हैं दशा क्या चल रही है राहुल की। तो राहुल की दशा, राहु की 12 अक्टूबर 2027 तक इसको राहु की महादशा रहेगी। और राहु में इस बच्चे को इस समय
24 सितंबर तक चंद्रमा रहेंगे, ठीक है। राहु और चंद्रमा की मित्रता नहीं होती है, तो ऐसे बच्चे केवल इस दशा में अपसेट रहते हैं, मानसिक अशांति रहती है, क्रोध भी गहरा बनता है, ठीक है। हेल्थ के इश्यू रहते हैं। तो राहु इस बच्चे की कुंडली में चंद्रमा और राहु इकट्ठे बैठे हैं, तो विशेष उपाय करने की जरूरत है, ठीक है। सोमवार के ये बच्चा राहुल व्रत रख ले 21, ठीक है। 31 जनवरी के बाद सोमवार व्हाइट चीजों का दान करे। राहु के लिए 10 मस्या पानी वाला नारियल सिर से उल्टा घुमा के जल प्रवाह करें। सोमवार शनिवार कच्चे दूध में काले तिल मिक्स करके शिवलिंग पे चढ़ाए। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से रावे नमा, इस मंत्र का रेगुलर ये बच्चा जाप करे, ठीक है। मछलियों को फीड कराए, आटा वगैरह खिलाए, खुद मछली ना खाए। रोज सूरज भगवान को ये बच्चा जल चढ़ाए। तांबे के बर्तन में जल, सिंदूर, शक्कर, सफेद तिल 5 बार सूरज भगवान को अर्घ देना है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ठीक है। उससे फिर इस बच्चे का कल्याण होने के योग जो है वो बनेंगे, ठीक है। बाकी ठीक है इसका राहुल का। अब हमारे पास शिवानी जी की कुंडली है, शिवानी जी की कुंडली देख लेते हैं। शिवानी जी ने डेट भेजी है 26 सितंबर 1996, टाइम 11:50 AM। आप लोग जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। और किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम 8 बजे तक ये प्रोग्राम होता है, 7:30 अभी प्रोग्राम को इस समय टाइम हो गया है, तो आधे घंटे में और मेरे पास है। किसी ने जल्दी से जल्दी अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी है, भेजिए। तो शिवानी बेटी का शिवानी 26 सितंबर, पावनी दिव्या विज जी भी जुड़ गई हैं दोबारा हमारे साथ, स्वागत है उनका, अभिनंदन है। 26 सितंबर 1987, 11। अच्छा, आप देख लेते हैं इनका। तो शिवानी जी की कुंडली के अनुसार शनिवार का जन्म है, स्वाति नक्षत्र बनता है, तुला राशि इनकी है, ठीक है। और शनिवार को जो बच्चे जन्म लेते हैं, हर बार वही बात, कुछ ना कुछ जीवन में दिक्कतें देखी जाती। ऐसे बच्चे ठहराव होता है, स्वाभिमानी होते हैं, कई लोगों को साथ में लेकर के ऐसे बच्चे चलते हैं, ठीक है। स्वाति नक्षत्र तुला राशि होने से हंसमुख प्रवृत्ति, किसी ना किसी कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेने वाले, ठीक है। 87 है शिवानी, मैंने 87 कर दिया, मेरे मुंह से गलती निकल गई थी, मैंने शिवानी राहुल जी 87 कर दिया। शनिवार है आपका, है नहीं शनिवार आपका, ठीक है। हाँ, मैंने कर दिया, मैंने चेक कर लिया था, कई बार कुंडलियां ज्यादा होती है तो गलती लग जाती है। तो मैंने अब 26 सितंबर 87 कर दिया, 11:50 कर दिया। अब आप सुनते जाइए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। शनिवार का जन्म है, जीवन में कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, लेकिन आप बड़े दिल के साफ हो, बड़े लोगों की आप हेल्प करते हो, ठीक है। साथ में आपकी आयु बड़ी लंबी है, शनि बड़ी लंबी आयु प्रदान करते हैं। अब तुला राशि होने के कारण आप हंसमुख प्रवृत्ति हो, आपको सजना संवरना पसंद है, अच्छी जगहों में घूमना पसंद है, कुकिंग आपको पसंद है, कुछ ना कुछ चीजें तुला राशि वालों के अंदर ऐसी क्वालिटियां होती हैं, ठीक है। मीनाक्षी प्रोज गोल्ड जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी हमारे प्रोग्राम में स्वागत है, अभिनंदन है। तो आपकी कुंडली में डिग्रीज वाइज सारे ग्रह ठीक है, लेकिन मंगल में आपका बल नहीं है, 28 अंश पर मंगल है आपके। तो आपको एक काम ये करना है, जब लग्नेश कमजोर होंगे हेल्थ के इश्यू आते हैं, ठीक है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो आप लाइफ टाइम एक मूंगा, कॉरल कहते हैं, एक मूंगा 8.25 रत्ती सोने या चांदी में डालकर मंगलवार के दिन आपने रिंग फिंगर में आपने पहनना है, ठीक है जी। शनि आपके लगन में है, आप टेक्निक है आपके अंदर, आप बारीकी तक जाते हो, सूक्ष्म, यानी किसी चीज पे आप। एक कुंडली हमारे पास और आ गई है, सुनील शर्मा, सुनील 15 अगस्त 2006, 6:45 AM। आप जल्दी से जल्दी अपनी कुंडलियां भेजते जाइए, जुड़ते जाइए। और अगर मेरे ये आपको पता है प्रोग्राम रोज शाम को 7 से 8 बजे आता है। आप मेरे को अगर पर्सनल मिलना चाहते हो, गीता भवन चबूतरा बाजार उधमपुर में मिल सकते हो, कुंडली बना सकते हो, कुंडली दिखा सकते हो, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हो, ठीक है। एवरेस्ट वालों के बिल्कुल सामने और पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो आप शनि आपके शिवानी जी लगन में है, आपके अंदर टेक्निक है, आप जिज्ञासु हो, ठीक है, ठीक है। देख लेते हैं सुनील जी, कोई बात नहीं, आपकी सिस्टर का भी देख लेते हैं। तो आप जिज्ञासु हो, आप किसी ना किसी के पास बैठकर कुछ ना कुछ जीवन में आप सीखते ही हो, ठीक है।
अब देखिए, राहु आपके पंचम स्थान में पितृदोष बना रहे हैं, मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है, किसी के लिए आप अच्छे करते हो तो उसका भी रिस्पॉन्स जो है आपको प्रॉपर नहीं मिलता है, ठीक है। दसम स्थान में मंगल, कुल के दीपक हो, अपने कर्मों के द्वारा अपने कुल का नाम ऐसे बच्चे जो है वो रोशन करते हैं, ठीक है। अब आपकी दशा देख लेते हैं। तो दशा आपकी इस समय 8 फरवरी 2009 से लेकर के और 8 फरवरी 2028 तक शनि की महादशा रहेगी, और शनि में 26 जुलाई 2025 से आपको बृहस्पति चल रहे हैं जो कि 8 फरवरी 2028 तक रहेंगे। अब शनि और बृहस्पति का रोल क्या है आपकी कुंडली में? 2028 तक शनि क्या करेंगे? शनि लगन में बैठे हैं, शनि सर्वाइकल देंगे, शनि थायराइड देंगे, बैक पेन देंगे, गैस देंगे, पारिवारिक परेशानियां देंगे, ठीक है। शिवानी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात आप ध्यान से सुनना। आप जिसका शनि लगन में होगा, सप्तम भाव को देखेगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको मैं, ये ध्यान से आप, गौरव महाजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत। जिसका भी शनि लगन में होगा, सप्तम स्थान में होगा या विवाह स्थान में देखेगा, जीवन में एक समय एक ऐसा आता है कि पारिवारिक कौटुंबिक दिक्कतें आती हैं, ठीक है। आप पति के साथ और आप दोनों के एक समय ऐसा आता है, कुछ संबंध में खटास आती है, नहीं तो पति की सेहत में दिक्कत आती है। आप दोनों का बड़ा प्यार होगा, लेकिन फिर भी एक समय आएगा कि पति के कार्यों में रुकावट आएगी, ठीक है। तो और अभी आपको शनि की ही दशा चल रही है, तो 2028 तक आपको सतर्क रहना है। शनि की पूजा करें हेल्थ के लिए, ठीक है। शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाएं, लोहे का छल्ला शनिवार मिडल फंगल में पहन लें, ठीक है। मीट अंडा बिल्कुल ना खाएं। बृहस्पति आपको चल रहे हैं, वीरवार के व्रत रखें, ठीक है। वीरवार केला ना खाएं और वीरवार पीले कपड़े आप ज्यादा पहने। एक बोतल में बारिश का पानी रखें और उसमें चांदी का स्क्वायर टुकड़ा डाल करके अपने रूम में रख लें। तो ये जब आप उपाय करोगे, निश्चित रूप से आपको सफलता का योग बनेगा। फिर 2028 के बाद आपके बुध आएंगे, बुध आपके 12वें में तो है, लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज, इस चीज का आपको ख्याल करना है। आप जो लोग जुड़ रहे हैं उस प्रोग्राम को लाइक करिए, शेयर करिए। हम तो आपसे यही दक्षिणा चाहते हैं, हम आपका बता रहे हैं तो कम से कम आप हमारा तो सोचिए, लाइक भी करिए और ग्रुप में शेयर भी करिए, ठीक है जी। चलो जी, शिवानी जी, आपको बता दिया मैंने आपको क्या क्या करना है, ठीक है। अब शिवम का देख लेते हैं। शिवम का ये बता दीजिए जल्दी से जल्दी, 12:20 दोपहर का है या रात्रि का है? अगर शिवम के पेरेंट्स सुन रहे हैं जल्दी से बताइए। 27 दिसंबर। शिवानी जी ठीक है, आपको मैंने बता दिया, जो है वो आपको करना है, ठीक है। तो शिवम का अगर कोई पेरेंट्स जिन्होंने डेट भेजी है, ये बता दीजिए 12:20 कब के हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, शिवम बख्शी 12:20 दोपहर के, ठीक है जी। तो 27 दिसंबर 1993 शिवम जी का सोमवार आता है, ठीक है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म हो रखा है और शुक्ल चतुर्दशी का जन्म है, ठीक है। ठीक है, मैंने कर दिया है। यानी आप लाइन में जुड़े हो हमारे साथ, ठीक है, तो अच्छी बात है, अपने के लिए जुड़ना पड़ता है। मैंने सोचा आप आगे पीछे हो गए, क्योंकि लोग थोड़ी देर देखते हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए, शुक्ल चतुर्दशी का जन्म है। शुक्ल चतुर्दशी यानी पूर्णमासी के एक दिन पहले का जन्म है, बड़ा अच्छा माना जाता है। ऐसे बच्चे पूर्ण होते हैं, जीवन में बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। रोहिणी नक्षत्र, वृक्ष राशि, राशि का स्वामी शुक्र, हंसमुख प्रवृत्ति, मित्र बनाते हैं, अच्छा रहना, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसे बच्चों की बड़ी अच्छी देखी जाती है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कुंडली क्या कहती है इस बच्चे की। डिग्रीज वाइज इसके ग्रह सारे ठीक हैं, सिर्फ शनि 2 डिग्री पे थोड़े से कमजोर है, कोई ज्यादा नहीं। मीन लगन है और मीन लगन का जो स्वामी है बृहस्पति अष्टम स्थान में चले गया है, ठीक है। तो जीवन में जब अष्टम भाव क्या है, गुप्त धन का, आयु का माना जाता है, एक तरीके से खड्डा माना जाता है। तो जब लग्नेश अष्टम में जाते हैं, ऐसे बच्चे जीवन में
बहुत कुछ करने की सोचते हैं, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, ये चीजें होती हैं। अब देखिए 4 ग्रह केंद्र में बैठे हैं, सूरज बुध शुक्र मंगल। शुक्र और मंगल मौज मस्ती करवाता है, ठीक है, मित्र बनाता है, ठीक है, यात्राएं करवाता है। मंगल दसम स्थान में कुल का दीपक भी माना जाता है। सूरज दसम स्थान में बैठकर गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जोड़ता है। बुध और शुक्र एक अच्छे बिजनेसमैन बनाते हैं। तो इस बच्चे को जीवन में 2 बार नौकरी या 2 बार बिजनेस चेंज करने के योग भी बच्चे के बनते हैं, ठीक है। अब चंद्रमा और केतु 3rd हाउस में बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा विचारों में अप डाउन की स्थितियां बनी रहती है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, डिसीजन लेने में दिक्कत आती है और कंफ्यूजन की स्थितियां चलती रहती हैं जीवन के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं इसकी शिवम की दशा क्या चल रही है। तो शिवम की दशा बृहस्पति की है 7 फरवरी 2020 से लेकर के 7 फरवरी 2036 तक बृहस्पति रहेंगे। बृहस्पति में इसमें 13 जनवरी 2027 तक बुध का अंतर इनको चल रहा है, ठीक है। तो अब बृहस्पति और बुध का क्या रोल है। बृहस्पति 2036 तक रहेंगे। मीन लगन में बृहस्पति योग, बेबी का योग कब होगा, बिल्कुल बिल्कुल आपको बता देते हैं, बेबी का योग भी बता देते हैं। पहले तो बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में बैठे हैं, ठीक है। तो एक पुखराज आपने पहन के रखना है 6.25 रत्ती गोल्ड में डालकर, वीरवार के दिन, वीरवार के व्रत रखें, वीरवार केला ना खाएं, वीरवार विष्णु भगवान की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें, ठीक है। ये मैंने शायद ये कुंडली पहले भी आई है मेरे पास, मैंने बताया था। देखिए इस समय बुध चल रहा है, ये बुध एक नपुंसक ग्रह माना जाता है, ठीक है। तो उसमें योग नहीं बनता। योग आपका जून के बाद बनेगा। बृहस्पति आपके संतान भाव में 1 जून के बाद आएंगे, तो क्या नाम शिवम जी, उस समय आपके पुत्र का योग बन सकता है। मैंने बताया था आपकी वाइफ को संतान गोपाल स्तोत्र का ये वो पाठ करें, ठीक है। आप दोनों केले को छोड़ करके एक फल छोड़ दें, ठीक है। केले को नहीं छोड़ना है, बाकी कोई भी एक फल आप दोनों छोड़ दें, और साथ में हरिवंश पुराण का पाठ आप करें, ठीक है। तो इसके करने के उपरांत 1 जून 2026 के बाद आप कोशिश करना, उस समय आपके पुत्र का योग बन सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप खुद बृहस्पति के व्रत शुरू करिए 31 जनवरी के बाद। पुखराज पहन लीजिए, बुधवार गाय को हरा घास पालक वगैरह खिलाएं। रितेश शर्मा जी भी जुड़ गए। मीट अंडा ड्रिंक इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दशा है, ठीक है। और खा पी के बृहस्पति को जब आप कमजोर करेंगे तो फिर आपके कार्यों में रुकावटें आएगी, ठीक है। और साथ में आप एक काम ये भी कर सकते हैं, सोमवार शनिवार शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करा करें, ठीक है। उससे आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप रेगुलर जाप करा करें, ठीक है। अगर आप रेगुलर जाप करेंगे आपको निश्चित रूप से सफलता का योग बनेगा, ठीक है जी। शिवम जी पुखराज पहन लीजिए प्लीज आप, 6.25 रत्ती गोल्ड में डालकर तर्जनी उंगली में, वीरवार के दिन, ठीक है जी। चलो शिवम जी मेरा अगर कुछ आपने पूछना हो 9906040796 9906040796 मेरा फोन नंबर है, ठीक है। आप फोन करके मेरे को अगर जानना चाहें कुछ पूछ सकते हैं। अब वैदी बेटी का आप जल्दी से जल्दी, अब कुछ लोग कम जुड़ रहे हैं, पहले जुड़ के फटाफट जुड़ जाते हैं 5-10 मिनट के अंदर, उनको पता है कि जल्दी नंबर आ जाएगा, उसके बाद फिर टीवी शीवी देखना शुरू हो जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी और लोग भी मेरे से जुड़ जाइए। 20 अप्रैल 2020 वैदी, साथ में लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। बीस अप्रैल 2010 6:48 प्रातः। तो वैदी की माता जी आ गई होंगी, वो सुन लीजिए। वैदी का मंगलवार है जी, शायद कुंडली पहले भी भेजी थी इन्होंने, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आद्रा नक्षत्र बनता है, ठीक है। इस बेटी की जो राशि है वो बनती है मिथुन राशि। बाकी मेष लगन में सूरज उच्च होकर बैठे हैं, तो बड़े अच्छे विचार, आचार, स्वतंत्र विचारों वाले, झुकने वाले नहीं झुकाने वाले, ये सारी क्वालिटियां ऐसे बच्चों में रहती हैं। बुध वाणी देता है, शुक्र सुंदरता देता है, ठीक है। थोड़ा मांगलिक है ये बच्ची, मंगल नीच है, कई बार ज्यादा गुस्सा भी ऐसे बच्चों को आता है, ठीक है।
भाग्यस्थान में राहु बैठे हैं और विद्यास्थान को देख रहे हैं, पितृदोष का निर्माण होता है। मैं हर बार कहता हूं इस बच्ची के लिए मत्स्य और संक्रांति के दिन, अमावस्या के दिन, संक्रांति के दिन व्हाइट चीजों का दान इस बच्ची से आप जरूर करवाया करें, ठीक है। अब देखिए इस बच्ची की जो दशा है वो बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति विद्या के कारक हैं, बुध विद्या के कारक हैं। तो पढ़ाई लिखाई कैरियर के लिए 2018 से 34 तक बहुत अच्छा रहेगा। बैंकिंग लाइन में भेजिए इसको, आप मेडिकल की तैयारी कराइए, आप इसको इंजीनियर बनाइए, ठीक है। इन क्षेत्रों में इसको सफलता मिलेगी। और अभी 27 जुलाई 2026 तक केतु है, तो केतु हेल्थ के लिए थोड़ा सा खराब है, ठीक है। गुरु केतु की मित्रता नहीं होती है, रुकावट। लेकिन केतु के बाद फिर इस बेटी के 27 जुलाई के बाद शुक्र आ जाएंगे, वो उसकी कैरियर के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, ठीक है। तो वीरवार ये बच्ची पीले कपड़े ज्यादा पहने, वीरवार केला ना खाए, ठीक है। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग से गुरुवे नमः मंत्र का जाप करे। एक इस बच्ची को मैंने कहा था केले की जड़ पहना के रखें, पीले कपड़े में पीले डोरे बांधकर राइट हैंड में वीरवार को पहना दें। रोज नहा धो करके सूरज को ये बच्ची जल चढ़ाए, ठीक है। तो जब ये उपाय बच्ची करेगी तो उसको निश्चित रूप से सफलता का जो योग है वो बनेगा, ठीक है जी। और मंगल व्याधि का नीच है, तो कोशिश करा करो मंगलवार को उसको देवी के मंदिर भेजा करो, ठीक है। कोई भी माता का मंदिर हो वहां पे ये बेटी जो है मीठा प्रसाद का भोग लगाए, ठीक है। तो ये अगर ये उपाय करेगी निश्चित से रूप से इसको सफलता मिलेगी। तो चलो व्याधि का बता दिया आपको मैंने, ठीक है। मैं बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ, टाइम देता हूँ, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में किया तो फटाफट वो की। जो जो चीजें होती हैं स्पष्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो अब सुनील जी की सिस्टर है, सुनील जी भी अगर ऑनलाइन है तो जुड़ जाइए हमारे साथ। 15 अगस्त 6:45 प्राप्त, देख लेते हैं इसका भी बेटी का। तो इसका बेटी का सुनील जी आपकी सिस्टर का मंगलवार आता है, ठीक है। और भरणी नक्षत्र है, मेष राशि बनती है। मेष राशि वाले बच्चे भी थोड़े गुस्से वाले तो होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। मेष राशि को शनि की साढ़सती चल रही है, हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है। और डिग्रीज देख लेते हैं इस बेटी की। सूरज कमजोर है 28 डिग्री पर, विटामिन डी इसके बेटी का एक बार आप चेक करवा लेना, कम आएगा, ठीक है। बाकी सारे ग्रह डिग्रीज वाइज इसके ठीक है। अब ये बच्ची सिंह लगन की कुंडली में मंगल लगन में बैठा, थोड़ा मांगलिक है। मंगल वाले बच्चे जो हैं उनको 27-28 के बाद ऐसे बच्चों को सफलता का कई बार योग बनता है, ठीक है। बृहस्पति सुनील जी शर्मा जी आ गए। तो बृहस्पति इस बच्ची का पराक्रम स्थान में बैठा है, विद्या का मालिक होकर के। तो जितने ऐसे बच्चे मूवमेंट करते हैं जीवन में सफलता बनती है उनको, ठीक है। सूरज बुध शुक्र शनि 12th हाउस में बैठे हैं। 12वां सूरज आंखों के रोग देता है, आई साइट की प्रॉब्लम देता है, सर दर्द देता है, स्किन की प्रॉब्लम देता है। इस बेटी को नहा धोकर सूरज को भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, ठीक है। बाकी चंद्रमा भाग्यस्थान में बैठे हैं और 1 2 3 4 5 चंद्रमा से सप्तम गुरु बैठे हैं, तो गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब इस बच्ची की दशा देख लेते हैं। कामनी मंगोत्रा, आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। कामनी मंगोत्रा 23 अप्रैल 1956 12:30 दोपहर के, ठीक है जी। तो सुनील जी के बाद इनका नंबर लगाएंगे। अब आपकी सिस्टर की दशा देख लेते हैं। सुनील जी आपकी सिस्टर की दशा सूरज की है, रहेंगे। और सूरज में 8 मार्च तक राहु है, राहु के बाद भी बृहस्पति लिए बृहस्पति बहुत अच्छे, यानी इस बच्चे की पढ़ाई में अब सुधार आएगा, हेल्थ में सुधार आएगा, शुभ कार्यों में सुधार आएगा 8 मार्च के बाद, ठीक है। आपने एक काम ये करना है, सूरज क्योंकि इसके 12वें में है तो गुस्सा, आलस, आंखों के रोग, ठीक है, ये चीजें कई बार सूरज देता है। आप एक इसको बेटी को माणिक बना के रखें, ठीक है। गोल्ड तांबे में 6.25 रत्ती अनामिका उंगली में पहना दीजिए, ठीक है। एतवार के ये 21 व्रत रख ले बेटी, मीठा भोजन करे, रोज सूरज भगवान को जल चढ़ाए, संडे को आटे के पेड़े में गुड़ डाल करके खिलाए। ओम हरांग हरिंग हरोंग से सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करे, श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, और साथ में क्या नाम सूर्य गायत्री का ये बच्ची पाठ करे, ठीक है। राहु थोड़े से रह गए हैं, राहु के बाद बृहस्पति आ जाएंगे।
तो बृहस्पति में मार्च के बाद कोशिश करना है इस बच्ची ने वीरवार को केला बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठीक है, अनिल गोस्वामी भी जुड़ चुके हैं हमारे प्रोग्राम में, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, तो ठीक है सुनील जी, ये उपाय आप सिस्टर से कराओ, उससे सिस्टर की हेल्थ भी ठीक रहेगी, सफलता इस बच्ची को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा सारस्वती चल रही है, उसका भी थोड़ा उपाय करना है। शनिवार को बढ़ के पीपल के नीचे तेल का दीपक शाम को जलाना है इस बच्ची ने। ठीक है जी, तो चलो सुनील जी का की सिस्टर जी का भी हो गया। अब कामनी मंगोत्रा जी हैं, मेगोत्रा, तो अब इनका भी देख लेते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, और किसी ने डेट ऑफ टाइम भेजनी, अभी 8 बजे तक का प्रोग्राम होता है, अभी 10-15 मिनट है। तो इनकी डेट है 23 अप्रैल 1956, बर्थ टाइम 12:30। तो कामनी मंगोत्रा जी, इनकी जो आपने जिनकी डेट ऑफ बर्थ भेजी है, उनका सोमवार आता है। ठीक है, हस्त नक्षत्र है, अपना शुक्ल चतुर्दशी का जन्म है। ठीक है, पूर्णमासी के एक दिन पहले का जन्म है, बहुत अच्छा माना जाता है। अब इनकी डिग्रीज देख लेते हैं, डिग्रीज वाइज सारे ग्रह ठीक है। बृहस्पति थोड़ा कमजोर है, 28 अंश पर है। लगन में बृहस्पति उच्च होकर बैठे हैं। केंद्र में 10,000 दोष बृहस्पति नाश कर देते हैं। समझदार, बुद्धिमान, स्पिरिचुअल। ठीक है, मंगल उच्च होकर दुष्टक नामक योग बना रहे हैं। जीवन में संपत्ति, प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, सूरज बुध दशम स्थान में बैठे हैं। बुध बिजनेस में सफलता देते हैं, सूरज नौकरी में सफलता देते हैं। ठीक है, अब इनकी दशा देख लेते हैं, दशा क्या चल रही है। तो दशा इस समय इनको बुध की महादशा चल रही है, और बुध में इस समय शुक्र किस तक रहेंगे। तो थोड़ा सा अब बुध देख लेते हैं, इनका लगन क्या है, लगन में क्या प्रभाव रहेगा बुध का। कर्क लगन की जो कुंडली होती है उसमें जो बुध होते हैं वो अकारक माने जाते हैं। बुध कुंडली में तृतीयेश हैं और 12वें घर के मालिक है। तो हेल्थ का ख्याल रखें, ईएनटी की प्रॉब्लम रहती है, बॉडी में इन्फेक्शन रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है, फूड पाइप में किसी प्रकार की स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, और शुक्र जो है वो डायबिटीज की दिक्कत देते हैं, यूरिन में इन्फेक्शन देते हैं, स्किन की प्रॉब्लम कई बार देते हैं। तो अगर ये स्थितियां हैं तो बुधवार को इनके हाथों से खूब गाय को हरा घास, पालक, मेथी वगैरह आप खिलाया करें। ठीक है, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ठीक है, गणेश जी की पूजा करें, ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करें। ठीक है, साथ में अगर हेल्थ के इश्यू हैं तो 31,000 थोड़ा महामृत्युंजय का जाप आप इनके लिए करवाएं। शुक्रवार आटे के पेड़े में चीनी डाल करके गाय को खिलाएं। ठीक है, बाकी विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करें। अगर ये उपाय करते हैं तो इसके बाद इनको निश्चित रूप से हेल्थ में भी सुधार होगा और उनके कार्यों में भी रुकावटें नहीं आएंगी। लेकिन हेल्थ जरूर खराब रहेगी क्योंकि बुध कर्क लगन की कुंडली में अकारक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये उपाय करवाइए तो उसके बाद निश्चित रूप से सफलता का योग बनेगा। ठीक है, तो अभी आज की हमारी कुंडलियां पूरी हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुंडलियां जो है मैंने देख ली अभी तक। तो अगर कोई जल्दी से जल्दी और कोई 1-2 कुंडलियां भेजना चाहता है तो दे। तो कल आपको पता है गणेश चतुर्थी है। ठीक है, और 8 बजे ये तिथि, 8 बज के कुछ मिनट में तिथि शुरू हो जाएगी। तो दोपहर में आप निराहार रहिए, रात को चंद्रमा की पूजा करिए, उसके बाद आप जो भी आपने खाना पीना है वो खाइए। ठीक है, और ये व्रत कई स्थितियों में, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। अपना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आपको पता ही है सारी कहानी। माँ पार्वती जी ने, विनय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माँ पार्वती जी ने उबटन शरीर में तेल चूल लगाया था और उसके बाद वो से मिट्टी उत्पन्न हुई थी, मिट्टी से गणेश जी बन गए थे। सारी कहानी है वो, क्योंकि उसी दिन गणेश जी को उन्होंने जन्म दिया था। मतलब एक जो मिट्टी का वो बनाया था, तो वो गणेश चतुर्थी थी। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी थी। तो चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। तो आप गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। ठीक है, विघ्न नाशक हैं, कामनाओं को पूरा करते हैं। तो कल आप गणेश चतुर्थी का व्रत रखिए भी। और कल चंद्रोदय रात्रि 9 बजे जो है वो होगा। ठीक है,
तो आप लोग रोज इसी तरह हमें प्यार दीजिए, जुड़िए साथ में, हम भी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे बड़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर और कोई डेट ऑफ टाइम जल्दी से सेंड करना चाहता है कर सकते हैं। अभी 7-8 मिनट और रह गए हैं, ठीक है। वो अगर आप भेज सकते हैं तो भेजिए, ठीक है। सुबह गणेश जी को आप स्नान कराइए, ठीक है। मोदक चढ़ाइए, दुर्बे चढ़ाइए, लौंग, इलायची, सुपारी, जनेऊ, फल फ्रूट इत्यादि चढ़ाइए, ठीक है। फिर भगवान गणेश की आरती करिए। उसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ दीजिए और चंद्रमा की पूजा करिए, ठीक है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश है। भगवान गणेश के बड़े 12 नाम का आप जप करिए कल। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम सिमरे नित्यम आयुष कामार सिद्धे। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण बिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथा अष्टमं नवमं बालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तु गजाननम। भगवान गणेश के 12 नाम रिद्धि सिद्धि देने वाले, शक्ति देने वाले, इनका आप जाप करिए, ठीक है। एक स्तुति और है भगवान गणेश की। नमस्ते गणनाथाय गणानाम पते नमः भक्ति प्रियाय देवी भक्ते व सुखदायका स्वानंद वासने तुभ्यम सिद्धि बुद्धि वराय जय नाविशेषाय देवाय डुंडीराजाय ते नमः वरदाभय हस्ताय नमः परशुधारणे नमस्ते श्री हस्ताय नाविशेषाय ते नमः अनाम्याय सर्वेषां सर्वपूजाय ते नमः सुगुणाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे निगुणाय च ब्रह्म्यो ब्रह्मदात्रे च गजानन नमस्तुते आदि पूजाय ज्येष्ठाय ज्येष्ठराजाय ते नमः मातरे पितरे च सर्वेषां हिरंबाय नमो नमः अनादि च विघ्नेश विघ्नकर्ते नमो नमः विघ्नहर्ते स्वा भक्तानां लंबोदर नमोस्तुते त्वदीय भक्ति योगेन योगिशा शांति मांगता किम स्थिव योग रूपम त्वं प्रणमामस विघ्नभम तेन तुष्टो भव स्वामी नित्युक्त प्रणेमतु तावत उत्थाप्य गणाधि वास्तो महेश्वरो श्री गणेशो वाज भुक्ति मुक्ति प्रदम च पुत्र पौत्रादिकम तथा धन धान्यम सर्वम लपते ते निश्चितम। तो इन स्तोत्रों को करने से, भगवान गणेश का जाप करने से भुक्ति मुक्ति प्रदम च, क्या भुक्ति भी मिलेगी मुक्ति भी मिलेगी। भुक्ति मुक्ति प्रदम च पुत्र पौत्रादिकम तथा पुत्र और पौत्र होंगे, ठीक है। पुत्र पौत्रादिकम तथा धन धान्यम मिलेगा। ये बात भगवान गणेश कहते हैं ये सत्य है, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो आप इन स्तोत्रों का, भगवान गणेश का मंत्रों का आप जाप करिए, ठीक है। तो आपको निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपके कार्य बनेंगे, ठीक है। गणेश कई कष्टों को दूर करते हैं। तो कल आप विधि पूर्वक, आपको मैंने बता दिया, चंद्रोदय कल रात्रि 9 बजे निकलेगा, ठीक है। बाकी अब 8 बजने वाले हैं, तो प्रोग्राम को अब समाप्ति की ओर मैं अब ले जा रहा हूं। फिर भी किसी ने जुड़ना है तो अब जल्दी से जल्दी मेरे से जुड़ सकते हैं। जो व्यक्ति इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, अगर किसी ने अपनी कुंडली डेट ऑफ बर्थ भेजनी है तो जल्दी से जल्दी आप भेज सकते हैं कि आप कुछ टाइम। अब अमरिंदर भोपाली वाचिंग, गोपाल शर्मा, ऋषिव शर्मा, आप लोग किसी ने एक आधी कुंडली भेजनी है जल्दी से भेज दीजिए, फिर मैं इस प्रोग्राम को समाप्त कर दूंगा। तो चलो, अब मुझे लगता है अब शायद कोई जुड़ेगा नहीं, तो आप इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। कल 7 बजे फिर कल आप मेरे से जुड़ जाना, तो कल फिर आपकी कुंडली के बारे में विश्लेषण किया जाएगा, ठीक है। शुभ रात्रि।